SC/ST के आरक्षण में उपवर्गीकरण के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज बुधवार 21 अगस्त को भारत बंद देखने को मिला। वहीं धमतरी में आज भारत बंद का मिलाजुला असर देखा गया। शहरी क्षेत्रों से लेकर ग्रामीण इलाकों में इसका असर देखा गया। बंद को सफल बनाने के लिए कई संगठन सड़कों पर उतरकर व्यवसायियों से बंद करने की अपील करते नजर आए। धमतरी में ST/SC संयुक्त मोर्चा के लोग बंद कराने के लिए सुबह से ही सड़कों में उतरकर सभी दुकानों को बंद करवाया। साथ ही बंद के दौरान किसी तरह की अनहोनी न हो, इसके लिए धमतरी पुलिस के जवान बड़ी संख्या में सड़कों पर तैनात रहे। जी, आज किस प्रकार का प्रदर्शन आप लोग के द्वारा किया जा रहा है और बंद का आह्वान 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है वो संविधान के खिलाफ है। जबकि संविधान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को अपना संज्ञान में लेना बहुत बड़ी बात है। ST/SC OBC समुदाय को जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा तो 313, 314, 300 कंडिका में बहुत सारा उनको सुविधाएं प्राप्त है। ये हमारे आरक्षण में क्रीमी लेयर ला करके कोटा पर कोटा वर्गीकरण जो कर रहा है उससे ST/SC OBC समाज को भयंकर नुकसान होना है। जो उसको बाप को अधिकार मिल रहा है वो बेटा को अधिकार नहीं मिलेगा। बाप का जो जाति है बेटा जात नहीं होगा, ये कैसे हो सकता है? क्या पूरा मामला क्या है? ये पूरा मामला अभी मैं आपको थोड़ी देर में नहीं बता पाऊंगा। कोटक और कोटक मामला ये है, जैसा मैं एक सक्षम हूँ, मेरा बेटा को मेरा अधिकार आने वाला मेरा बेटा, मेरा नाती, मेरे पोते को अधिकार नहीं मिलेगा। जबकि आदिवासी समाज को, ST/SC समाज को एक भेदभाव शब्द लिखा हो जो संविधान, जिसके कारण उसको आरक्षण मिलता है, जिसके कारण आरक्षण का पात्रता है। भेदभाव जब तक खत्म नहीं होगा इस देश से तब तक आरक्षण चालू रहेगा। इसमें किसी प्रकार का चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, राजनेता हो, इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। बंद का समर्थन आपको मतलब किस प्रकार से चला? हमारा 3 दिन से हम लोग व्यापारी चेंबर साहब कमर से बातचीत हो रही है। हम लोग का चेंबर साहब कमर से बातचीत करने के बाद समर्थन मिला है, तो हमको 90% इस धमतरी शहर में समर्थन मिला है। नगरी ब्लॉक में हमको 100% सहमति मिला है। मगर रोड में पूरा समर्थन मिला है हमको। और आगे हमारा इस टाइप का आंदोलन, यदि हमारा मांग को नहीं माना गया तो आंदोलन बरकरार जारी रहेगा। अभी यहाँ से कहाँ कहीं जाने का हम लोग का ज्ञापन सौंपने का है? नहीं, हमारा 3 बजे तक एक कार्यक्रम है, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर रैली के रूप में कलेक्ट्रेट जाएंगे। कलेक्ट्रेट जाके ज्ञापन हमारे द्वारा यहाँ पर जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है 1 अगस्त 2024 को जो संविधान में आरक्षण में कोटे पर कोटा, अधिनियम पर अधिनियम और उसका उपवर्गीकरण करने के लिए जो आरक्षण में जो है क्रीमी लेयर की व्यवस्था को लाने के लिए उन्होंने जो है कोशिश की गई है, उसके विरोध में हम सब यहाँ पर जो है। क्रीमी लेयर क्या है सर? कोटे पर कोटा? कोटे में कोटा का मतलब यह है, यदि कोई आरक्षित वर्ग के सरकारी कर्मचारी जो वर्तमान में अपने कर्तव्य पर पदस्थ है, यदि उनकी एक निश्चित आय सीमा को जब प्राप्त कर लेगा तो आने वाले समय में उसके या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। इससे उन वर्गों के बीच में आपस में प्रतिद्वंदता बढ़ जाएगी और लड़ाई बढ़ जाएगी। ये बहुत बड़ी जो है विडंबना है। इसी विडंबना के विरोध में हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आगे क्या रणनीति रहेगी? हमारी रणनीति यह है कि हम जो इस आंदोलन के माध्यम से, इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी आवाज को हम जो शासन तक पहुंचाएंगे और शासन के माध्यम से तो यह आवाज जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आएगी। और माननीय जो है सुप्रीम कोर्ट जो है अपने जो निर्णय को पर जो है निर्णय पर जो है पलटवार करेंगे और साथ में जो है और उसको पलटने की कोशिश करेंगे। आंदोलन को यहाँ कुछ नहीं, सिर्फ धरना प्रदर्शन करने, हम मर्यादित रूप से अपनी बातों को जो है जन सामान्य तक हम जो लाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने 8 लाख आपने आय सीमा की बात करी जी, ये आय सीमा क्या है? आय सीमाएं होती किसी भी शासकीय सेवक द्वारा जो अर्जित वो 1 वर्ष में जितना उसका जो इनकम होता है, वैलिड इनकम होती है, वही जो उसकी आय होती है। आप जरा सोचिएगा, यदि एक सरकारी कर्मचारी यदि 5 साल 10 साल तक जो अपने शासकीय सेवा में जो पदी कर्तव्यों का निर्माण करता है तो एक स्टेज आने के बाद उसकी वार्षिक आय जो 8 साढ़े 8 लाख रुपए को क्रॉस कर जाएगी। जिस दिन उसकी आय सीमा 8 और साढ़े 8 लाख जो क्रॉस करेगी उस दिन से वह उस आरक्षण से वंचित हो जाएगी। भारत बंद का यहाँ जो असर किस प्रकार से लगा आप लोग? जी हाँ, हम जो यहाँ पर जो है आज 21 अगस्त 2024 को आरक्षण बचाओ और जो आरक्षण पर हम जो है कोटे पर कोटा और अधिनियम पर अधिनियम के विरुद्ध जो निर्णय पारित की गई है उसके विरोध में यहाँ पर भारत बंद का यहाँ पर जो है आयोजन किया जा रहा है धरना प्रदर्शन के माध्यम से। उसके कड़ी के रूप में धमतरी जिला के समस्त आदिवासी समुदाय के, आरक्षित वर्ग के, ST और SC सभी और OBC वर्ग के सारे अधिकारी चरमार और लोग जो है यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, अपनी आवाज को इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से बुलंद कर रहे हैं। अध्यक्ष धमतरी और आज का जो
प्रदर्शन हो रहा है, धरना प्रदर्शन, वह जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आया है क्रीमी लेयर लागू करने का और कोटा के ऊपर कोटा, यह समाज को मान्य नहीं है। क्यों मान्य नहीं है? क्योंकि मैं अपने घर का सर्विस में लगा हुआ पहला पीढ़ी हूँ और वो पहला पीढ़ी का जो निर्धारित करता है आय की कोटा, उसको अगर वो पार कर जाता है तो उसकी आने वाले संतान जो है या दूसरी पीढ़ी जो है उस आरक्षण की कोटा से बाहर हो जाएगी। तो यह सरासर अनुचित है, क्योंकि संवैधानिक मूल्य में जो है आर्थिक रूप से जो है उसकी गणना नहीं है, वह जो है सामाजिक और शिक्षा के रूप में जो है आरक्षण अर्थात प्रतिनिधित्व की बात जो है संविधान करता है। और यह जो आर्थिक आधार पर जो बातें यहाँ माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जा रहा है वो वास्तव में सही नहीं है। इसलिए क्योंकि ये जो है वास्तव में आर्थिक आधार पर आरक्षण का आधार नहीं है, यह आधार जो है सामाजिक और शिक्षा के आधार पर है। तो इसको गलत ढंग से लोगों के बीच में प्रस्तुत किया जा रहा है अभी तक के। आरक्षण मतलब नौकरी, आरक्षण मतलब पैसा, आरक्षण मतलब धन, ये एक गलतफहमी है। इसी बात को हम मंच के माध्यम से बताना चाहते हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी के नाम से जो है धरना प्रदर्शन और रैली के बाद में जो है